आपने अपने बचपन में एक कहावत सुनी होगी, मेघा बरसे तो धरती तरसे। लेकिन आज हालत उल्टे हैं। धरती प्यासी है और आसमान में मेघ कम है। ऐसे में सरकार कहती है कि हम क्लाउड सीडिंग करेंगे, आर्टिफिशियल बारिश लेकर आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई बादलों को बरसाना इंसान के हाथ में है, या यह सिर्फ उम्मीद है और राजनीति का खेल है। नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। इन दिनों जयपुर में चर्चा हो रही है कि क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम बारिश की। क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस देखने में आसान लगता है, लेकिन यह उतना ही मुश्किल है। समझिए, अगर आसमान में नमी वाले बादल नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी, क्योंकि उन्हीं बादलों में केमिकल डाला जाता है जिससे बारिश होती है। इसलिए साइंटिस्टों का कहना है कि बारिश बनाई नहीं जा सकती, केवल ट्रिगर की जा सकती है। अब हम बात करते हैं, आखिर जयपुर में बादल क्यों नहीं बरस रहे। चलिए जानते हैं इसके क्या कारण हो सकते हैं। पहला, मौसम की स्थिति। राजस्थान के कई क्षेत्रों में नमी कम और तापमान बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे में बादल आसानी से एक साथ नहीं आते। दूसरा, सही समय की चुनौती। क्लाउड सीडिंग के लिए बेस्ट वेदर 10 से 25 डिग्री सेल्सियस और 70% से ज्यादा ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हालात अक्सर इसके बिल्कुल उलट रहते हैं। तीसरा, टेक्निकल परेशानी। हवाई जहाज से बादल पकड़ना, एक सही डायरेक्शन में उड़ना और केमिकल की लिमिट फिक्स करना कठिन है। हल्की सी गड़बड़ी और करोड़ों रुपए पानी में बल्कि हवा में उड़ जाते हैं। चौथा, मैनेजमेंट की कमी। कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव देरी, उड़ने का टाइमिंग गलत होने से ऑपरेशन पूरा खराब हो जाता है। इस समय जब भी आर्टिफिशियल बारिश की बात होती है तो उसमें किरोड़ीलाल मीणा का जिक्र जरूर होता है। सरकार इस प्रोजेक्ट के जरिए देश में एआई से क्लाउड सीडिंग करवा करके अपना नाम करवाना चाह रही है, तो वही विपक्ष से घोटाला और चुनावी स्टंट के तौर पर प्रचार कर रहा है। पिछले कई दिनों से सूबे में लगातार कंपनी की ओर से बारिश की कोशिश की गई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि कुछ बूंदाबांदी हुई, लेकिन वो उस क्षेत्र में पानी भरने के लिए पर्याप्त तो क्या, ना के बराबर भी नहीं है। इस प्रोजेक्ट पर लाखों करोड़ों रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं, लेकिन सफलता के नाम पर खाली। साइंटिस्टों का यहां तक मानना है कि 100% कोशिश से सक्सेस रेट केवल 25 से 35% ही है। अगर वहीं बजट में पानी को सेव करने के लिए खर्च किया जाए तो इसका स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि दुबई में रेगिस्तान है तो वहां पर बारिश कैसे हुई, जयपुर में क्यों नहीं हुई। दुबई में क्लाउड सीडिंग सफल होने का सबसे बड़ा कारण है वहां की ज्योग्राफिकल लोकेशन। समुद्र से घिरा हुआ इलाका होने के चलते हवा में लगातार नमी रहती है, इसलिए वहां पर तेज बारिश हुई। लेकिन इसके उलट जयपुर में शुष्क इलाकों में नमी बेहद कम होती है, यानी कि सूखे इलाकों में नमी है वो बेहद कम होती है। इससे बादल तो बनते हैं, लेकिन उसमें पानी मात्रा के अंदर न के बराबर होता है। उदाहरण के तौर पर अगर दुबई में बादल गीली रुई है जैसे हैं, तो जयपुर में बादल सूखी रुई की तरह है, जिनसे चाहकर भी पानी नहीं टपक सकता। क्लाउड सीडिंग कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह सिर्फ विज्ञान और किस्मत का मेल है। सरकारें इसे प्रचार का हथियार बनाती है, लेकिन असली लड़ाई है पानी बचाने की, पानी बनाने की नहीं। अब सवाल आपसे कि क्या करोड़ों खर्च करके बादलों को बनाने से बेहतर है कि हम खुद धरती पर पानी को सेव करें। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सोच ही असली बदलाव की बारिश ला सकती है।